हेलो, नमस्कार। आज हम चित्तौड़गढ़ किले का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था, चित्तौड़गढ़ किला काफ़ी बड़ा है, इसलिए हमने अपने वीडियो को 3 पार्ट पे डिवाइड किया था। फर्स्ट वीडियो आप सब देख चुके हैं, सेकंड वीडियो हम लेके आ रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले मीराबाई के मंदिर को देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। कहा जाता है चित्तौड़गढ़ में मीराबाई का मंदिर का निर्माण भारतीय वास्तुकाल में किया गया, जिसमें प्रत्येक कोण में 4 मंडप वाले कक्ष के क्षेत्र में खुली वीथिकाएं हैं। मीराबाई के अनुरोध पर महाराणा संग्राम सिंह ने कुंभ मंदिर के पास एक छोटा सा भगवान कृष्ण का मंदिर बनवाया। कुंभ मंदिर को कुंभ श्याम मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ये मंदिर 1494 में महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था। मंदिर में एक छोटा छत्र भी है, जो मीरा के सतगुरु रामदास स्वामी रविदास के नाम से जाना जाता है और उन्हें याद किया जाता है। मीराबाई मंदिर में कहते हैं इष्ट देव गिरधारी गोपाल की सेवा पूजा व कीर्तन के लिए यहाँ मीराबाई आती थी। कहा जाता है कि मीराबाई यहीं पे आके अपने कृष्ण गिरधारी की पूजा अर्चना करती थी। ये मीराबाई के गुरु के चरण पादुका हैं। इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है मीराबाई को इसी मंदिर पे विष दिया गया था, जो अमृत के रूप में परिवर्तित हो गया था। कहा जाता है कि जयपुर की इस प्रतिमा में मीराबाई विलीन हो गई थी। हालांकि इस पे इतिहासकारों की अलग अलग राय है। सिर्फ भारत ही नहीं, इस मंदिर की चर्चा विदेश में भी होती है। हर साल यहाँ देश विदेश से हजारों टूरिस्ट आके दर्शन करते हैं। मीराबाई ने यहाँ भगवान कृष्ण को समर्पित कई भजन और कविताएं लिखीं। जब भी कोई पूजा करने के लिए इस मंदिर में प्रवेश करता है, तो यहाँ एक अद्भुत शक्ति और खुशी का एहसास होता है। मीराबाई मंदिर की धार्मिकता और ऐतिहासिकता चित्तौड़गढ़ का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बन गया है। ये मंदिर सोमनाथ मंदिर के आकार का ही बना हुआ है। जिस प्रकार सोमनाथ मंदिर का स्ट्रक्चर है, उसी प्रकार ये कृष्ण मंदिर का भी स्ट्रक्चर है। ये दोनों मंदिर एक दूसरे से मिलते हैं। मीराबाई एक राजपूती राजकुमारी थी, जो भगवान कृष्ण के प्यार में पागल थी और उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान कृष्ण के लिए समर्पित कर दिया था, जिस कारण मुख्य रूप से राणा कुंभा के शासन के दौरान कृष्ण मंदिर को बनवाया गया था, जिसमें मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकें और बाद में इस मंदिर को कृष्ण मंदिर के साथ साथ मीराबाई मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया। अब इसे मीराबाई मंदिर के नाम से भी लोग जानते हैं। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। विजय स्तंभ, इसे स्तंभ या टावर कहते हैं। मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा की सेना पर सारंगपुर की लड़ाई के विजय के रूप में इसे बनवाया था।
सन 1440 से 1448 के मध्य में इसका निर्माण हुआ था। राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रतीक चिन्ह में इसे शामिल किया गया है। ऐतिहासिक किले के भीतर स्थित विजय स्तंभ या विजय टावर राजपूत वीरता और जीत का एक विशाल प्रमाण है, विजय और गौरव का प्रतीक है। यह इमारत न केवल एक महत्वपूर्ण सेना की सफलता का प्रतीक है, बल्कि भारत की संस्कृति को विरासत के रूप में मिलती है। विजय स्तंभ न केवल एक ऐतिहासिक जीत की भौतिक अभिव्यक्ति के रूप में, बल्कि राजपूत गौरव और आध्यात्मिकता के रूप में भी खड़ा किया गया है। विजय स्तंभ 9 मंजिलों पे खड़ा किया गया है। सबसे ऊपर की मंजिला से चित्तौड़गढ़ का मनोरक दृश्य भी दिखाई देता है, जो स्थान के कारण रणनीति को महत्व और इसकी सुरक्षा के लिए भी आवश्यक कार्य करता है। टावर के आसपास के क्षेत्र पर नज़र रखने के लिए एक ये सुविधाजनक स्थान के रूप में भी काम करता है। जौहर कुंड इतिहासकारों के मुताबिक सन 1303 में 26 अगस्त की वे तारीख थी जब रानी पद्मावती ने हजारों छत्राणियों के साथ जौहर की आग को गले लगाया था। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में पद्मावत में इसका जिक्र किया है। इसके अलावा कई अन्य किताबों में भी रानी पद्मावती के जौहर का जिक्र किया गया है। उत्तरी जौहर द्वार जौहर स्थल, इसमें प्रवेश के लिए पूर्व तथा उत्तर में 2 द्वार बने हुए हैं। उत्तरी जौहर द्वार समाधेश्वर मंदिर महादेव का एक प्राचीन मंदिर है। मान्यता है कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां एक ही मूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु और महेश दिखाई देते हैं। यहाँ राजा महाराजा युद्ध जाने से पहले यहाँ पूजा अर्चना करने आते थे। करीब 1 साल पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ था। मंदिर के चारों ओर नगर शैली बनी हुई है। मंदिर वास्तुशास्त्र में निर्मित है। मंदिर की नींव कमल के फूल के रूप में रखी गई थी। गौमुख कुंड
गौमुख कुंड किले के पश्चिमी भाग में स्थित एक पवित्र जल निकाय है। गौमुख कुंड का शब्दार्थिक अर्थ है गाय का मुख। चट्टानों के दरार के माध्यम से पानी बहता है और समय के साथ जलाशय में गिर जाता है। गौमुख कुंड, जिसका आकार आयताकार है, एक छोटी प्राकृतिक गुफा से बिल्कुल स्वच्छ जल की भूमिगत धारा 12 माह गौमुख गाय के मुख के आकार से बहती है, इसीलिए इसका नाम गौमुख कुंड भी पड़ा। कुंड में चट्टानों के अंदर से पानी आता है, लेकिन यह साल भर लगातार कैसे आता है यह अब तक कोई नहीं जान पाया है। यह कुंड पूरा भर चुका है। रानी पद्मावती इसी कुंड में स्नान करने आती थीं। जौहर स्थल। रानी पद्मावती ने 16,000 स्त्रियों के साथ जौहर किया था। इस कुंड को अब पार्क के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। कहते हैं आज भी मार्च में एक मेला लगता है और यहाँ के राजवंशी आके रानी पद्मावती की आत्मा की शांति के लिए हवन करते हैं। गौमुख कुंड। મોટો કુંડ છે તો એ સરકારે બેટાવાળી વાસ્તે આજે અને કિન્યા काय ये पद्मा रानी, ये सती माँ रानी ने जोड़ दिया ना, उनके बाद में ये मूर्ति बनी और ये अखंड दीपक चले सती माँ का। ये रानी ने अलाउद्दीन खिलजी लेने आए ने तो रानी उनको मुंह नहीं बताया, अपना धर्म रखा। अलाउद्दीन खिलजी बहुत झगड़ा किया, रानी बहुत खूबसूरत थी, वो पानी पीती थे उसके कंठ में दिखता, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को मुंह नहीं बताया। जिंदी जल गई सन 1303 में, इतनी रानी, ये सब प्रत्यक्ष और सच्ची बात है, इतनी रानी जिंदी जली। इस कुंड में वो स्नान करने आती,
ये कुंड है पद्मा रानी का। स्नान करके शिव जी की पूजा करके इसी रास्ते वापस जाती, अंदर अंदर, बाहर नहीं आते। आप आए ना, वैसे रानी नहीं आती। ये उनका नाम का दीपक चलता, आगे पधार, आग की ले लो ऐसे। में गए तो पन्नाधाय दासी को कह के गए कि हम युद्ध में जा रहे हैं और हमारे खानदान का तुम ध्यान रखना। दासी को समझाई, समझ में आ गई? जी जी। दासी होती है घर में कचरा झाड़ू निकालने वाली, आप तो दाई कहते हो उसको, आगे जमाने में दासी कहते। तो उसने दरबार की बात मानी कि मेरे को ऐसे कह के गया कि मेरी खानदान का ध्यान रखना। तो उसका बेटा पन्नाधाय का दासी चंदन उदय सिंह जी को बचाया और चंदन का बलिदान करा दिया कौन? पन्नाधाय दासी ने। फिर उदय सिंह जी उदयपुर बसाया। उदयपुर में अभी भी अरविंद सिंह, महेंद्र सिंह अभी भी 2 लड़के हैं, उनके भी एक लड़का है। अभी तक दरबार का वंश चल रहा है, वंशानुसार चलते आ रहा 700 वर्ष से, लेकिन दरबार का वंश खत्म नहीं हुआ। और हम 500 वर्ष के पुजारी हैं। इस मंदिर में रानी की पूजा करते, जैन मंदिर का पूजा करते 500 वर्ष। मेरा सासू, मेरे दादा सासू भी चलते आ रहे। और हर साल जोहर मेला भराता, राजपूत लोग आते, जिस जगह रानी ने जोड़ किया उसी जगह हवन होता और प्रसाद बांटते सब लोग पद्मा बाई की आत्मा के शांति के लिए। लेकिन 700 वर्ष से बरोबर राजपूत लोग आते, ठाकुर आते, दरबार आते, हर साल हवन करते। राम राम।